नमस्ते दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार ने एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड की योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत आप बिजनेस क्रेडिट कार्ड लेकर के अपने व्यापार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस योजना को लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर, किराना दुकानदार, ये सभी लोग इसमें शामिल होंगे, जिसमें समझ सकते हैं अपन छोटे मोटे जो लोग हैं जिनको आर्थिक तंगी के कारण वो अपना बिजनेस को बढ़ावा नहीं दे सकते, उसके लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना को लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे कर सकते हैं, इस सब की जानकारी मैं आपको आज उपलब्ध करवाता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है साहब कि ये एक तरह से किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, उसी टाइप से ये व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। इसकी सिफारिश हाल ही के दिनों में संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को दी है और केंद्र सरकार ने भी इस योजना को मान लिया है, मतलब उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और ये इसमें छोटे कारोबारी MSME को किसान क्रेडिट कार्ड की तरह से मिलेगा। व्यापार क्रेडिट कार्ड योजना में आप कोई भी चीज़ को बिना गिरवी रखे हुए इस योजना को ले सकते हैं। जैसे कि आप कोई लोन लेने जाते हैं तो आपसे बैंक या तो अपने प्रॉपर्टी के पेपर या सोना या कुछ गिरवी रख करके भी आपको लोन दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ये कहा जाता है कि साहब जो क्रेडिट कार्ड योजना ये बिना किसी गिरवी के इस योजना को दिया जाएगा। ये सेक्टर कृषि सेक्टर पहले भारत में सबसे बड़ा सेक्टर हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में MSME जो सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर हो गया है। तो इस तरफ सरकार ने अपना ध्यान देना प्रारंभ किया है और इस योजना का मेन उद्देश्य ये है कि कम ब्याज पर सुलभ कम टर्म का लोन दिया जाए। इसके लिए पूरे देश में 630 करोड़ माइक्रो और 330 लाख स्मॉल एंटरप्राइजेज है जिसमें ये लोन दिया जाएगा। और इसमें सही पूछे तो अभी तक जो है वो 1.5 करोड़ लोगों को ही बैंकों से लोन मिलता था, लेकिन अब यदि आप सही प्रोसेस से काम करते हो तो ये आपको भी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको उद्यम पोर्टल जो है, जो ऑनलाइन पे जिसका एक वीडियो मेरा बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें सबसे पहले आपको उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, सर्वप्रथम आपको उद्यम की साइट पे जाना है। आप उसमें आधार उद्यम या उद्यम आधार लिख करके भी आप MSME जो टाइप करेंगे उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको सर्वप्रथम आपको अपने मोबाइल नंबर मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा, उस पर OTP से वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको उसमें जो जानकारी दी गई है, जैसे आप MSME जो अपना दुकान का क्या नाम है वो उसमें दर्ज करना है। आपने ऑलरेडी से पहले से रिटर्न भर रखा है तो रिटर्न पिछले साल आपने कितने का भरा है उसमें वो है। यदि आपने नहीं भरा है और नए हो आप तो उसमें 0 करके भी आगे बढ़ सकते हो। उसमें पैन कार्ड, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आप बैंक की डिटेलमेंट जिसमें आपको IFSC कोड नंबर और अपना बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। और उसके बाद ही ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद ये आपको 5 या 7 दिन में आपको इसकी आप मेल ID जो डालेंगे इसमें आप उस पर आपको इंटीमेशन आएगा। और यदि आप चाहें तो उसको पहले से ही आप जो रसीद नंबर जनरेट हो रखे हैं उससे आप उसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। जब MSME योजना से आप जुड़ जाएंगे उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके बाद में आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना है। मेन बिजनेस रजिस्ट्रेशन BRN नंबर जिसे बोलते हैं आप, BRN नंबर जनरेट करने के बाद ये भी आप दोनों ही ऑप्शन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद स्वयं बैठे बैठे ही अपना ऑनलाइन से ये फॉर्म भर सकते हैं।
थोड़ी बहुत जानकारी होने पर भी। ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन BRN नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल से OTP आएगी, OTP से फिर आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा OTP के थ्रू ही वापस, और फिर आप उसमें फ़ोटो स्कैन करके आपको लगानी है। BRN नंबर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और फ़ोटो के बाद में सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो फ़ोटो खींच कर आप मोबाइल से भी अपडेट करके ये चीज़ें बना सकते हैं। और उसके बाद में ये जब बिज़नेस रजिस्ट्रेशन लास्ट में जाकर बिज़नेस रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाता है, उस जनरेट होने के बाद आप दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि भाई MSME में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो ये दोनों जब जनरेट हो गए, उसके बाद आपको ये दोनों सर्टिफिकेट बन गए। बनने के बाद में आपको बैंक को कॉन्टेक्ट करना है। बैंक में आप जाकर के नियरेस्ट बैंक जो है आपके, जो प्रतिष्ठान है आपका या दुकान है या आप घर बैठे काम कर रहे हैं तो घर के नज़दीक जो भी बैंक है, उसमें आप ये दोनों सर्टिफिकेट बता करके अपना GST नंबर या कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए, दोनों सर्टिफिकेट ओनली फॉर यही, इसको आप सबमिट करके आपको ये बैंक में आपका अकाउंट खुल सकता है। वो भी आपका जो करंट अकाउंट आप बोल रहे हो, और उसमें आधार उद्यम एक अलग ही बैंक अकाउंट खुलता है, वो भी आप बैंक मैनेजर से उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये दोनों मतलब सेम अकाउंट ही आप उसमें से खोल सकते हो। जब आपका अकाउंट खुल जाता है, अकाउंट खुलने के बाद में आप मतलब एक अकाउंट खुलने के बाद में आपको उसमें लेन देन करना है। तो आपको सर्वप्रथम उसमें आपको जो अकाउंट खुला है आपका, उसको आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी ये है, उसमें आप अपना अकाउंट इसको ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के पश्चात उसमें आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ट्रांजैक्शन करने के कुछ महीने पश्चात ही आप बैंक में जाकर के बोल सकते हैं कि साहब मेरा ये पोर्टफोलियो है, इसमें मेरा बैंक अकाउंट ये है और मैं अब अपने लिए MSME क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो ये आपको उसमें MSME क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिल जाएगा। और इसके बाद आप ये क्रेडिट कार्ड होने के बाद भी इसमें लिमिट अपना आप ही आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और इसमें आप कीजिए भाई मतलब जो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, उसके बाद जो आप पैसे खर्च करेंगे, जैसे कि आपको कोई चीज़ की परचेज़ करनी है या कुछ आपके काम धंधे के लिए बढ़ाना है, तो आप उसको पेमेंट करने के बाद मतलब उसमें जो जितना पैसा आप यूज़ लेंगे उसी का ही नॉर्मल इंटरेस्ट लगेगा। बाकी जो आपके खाते में बैंक में पड़ा है उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना पेमेंट को जितना हो ज़्यादा सर्कुलर से बैंक ट्रांजैक्शन करते रहना चाहिए। तो उससे बैंक में आपका ब्याज भी, इंटरेस्ट, जितना पैसा आपको जेब में नहीं रखना है, सीधा बैंक में डालते रहना है, जिससे आपको इंटरेस्ट कम लगे। तो इस प्रकार से ये योजना प्रारंभ होगी और इससे आप अपना धंधा और भी आगे बढ़ा पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।